इस देश के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन को प्रारंभ किया था तो हमें बताया गया था कि इस देश के अंदर अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं। कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई कन्नड़ है, कोई मलयालम है, कोई राजपूताना है, कोई पंजाब का अलग है, बंगाल का अलग है। अलग अलग बांट करके इन लोगों ने उसी प्रकार की बात कही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब पूरे भारत का भ्रमण हमने किया और भारत का भ्रमण करने के साथ साथ भारत पर जब कभी संकट आता हुआ देखा है तो भारत के संकट के इस दौर में हमने देखा है कि देश के अंदर एक वह भाव जो संतों का है। आदि शंकराचार्य एक सन्यासी के रूप में केरल से निकलते हैं। देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर जाते हैं। बाबा कीनाराम जी, उनका जन्म चंदौली जनपद में होता है, लेकिन यहां से देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर उनका प्रकटीकरण होता हुआ दिखाई देता है। पूज्य संतों का सानिध्य इसी रूप में पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है। तो उन्होंने इस बात को कहा, अच्युत मेनन ने एक बात कही, इसी बात को कहा। उन्होंने कहा कि भारत के संतों की परंपरा आदि शंकराचार्य से लें या उसके बाद के या उसके पूर्ववर्ती किसी भी संत का दर्शन अगर आप कर लें, उनके जीवन दर्शन को अध्ययन कर लें, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि इन लोगों ने जो यात्रा प्रारंभ की उसमें राजनीति कहीं बाधा नहीं थी। केरल से निकला एक सन्यासी देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। हो सकता है राजनीतिक रूप से अलग अलग राज्य रजवाड़े रहे हों, लेकिन सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत पहले भी एक था, आज भी एक है। उस एकता के दर्शन इस रूप में हम सबको देखने को मिल रहे हैं।